मेरा तो 9वां महीना लगे 10 दिन हो गया, अभी तक मुझे लेबर पेन नहीं आए। मैं अपनी क्या बताऊं, मेरा तो बस 2 दिन रह गया ईडीडी में, बट मुझे तो लेबर पेन आया नहीं। बट मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। एक ईडीडी तो मुझे बहुत लेट दिखा रहा है डिलीवरी का, और एक ईडीडी तो परसों ही है। मैं क्या करूँ, कोई मुझे समझा दो कि मैं इसका सोल्यूशन कहाँ से पाऊँ। सुनो, आप डॉक्टर शिवानी की वीडियोस देख लो, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ, जो मेरे इनबॉक्स में भर भर के पूछा जाता है। मैम मुझे लेबर पेन कब शुरू होंगे, मैम मुझे लेबर पेन कब शुरू होंगे। सो ये सारा ये सब कुछ जो इस वीडियो में बताया जाएगा A to Z अंत तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो उन लोगों से जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हो, मतलब शेयर करते रहते हो वीडियो को, कमेंट करते रहते हो कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए कंटेंट ढूंढ के लाते हैं। जो कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अप्रॉक्स हर दिन मेरे से पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल था कि मैडम मेरा 9वां महीना लग गया या मेरी ईडीडी आ गई, मुझे लेबर पेन कब शुरू होंगे। तो सुन लो आज ये टॉपिक पूरा, जिससे आपके हो जाए सारे डाउट्स क्लियर। सबसे पहला डाउट कि 9वां महीना लगने के क्या तुरंत बाद डिलीवरी हो जाएगी। 9वां महीने में कितने दिन निकल जाए जब डिलीवरी हो, वो सेफ भी हो, और उतनी देर तक अगर आपको लेबर पेन नहीं है, आपकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। पहले तो जिस डेट को लेके आप मेरे से सवाल पूछते हो या आपके मन में डाउट आता है कि मैडम मेरा ड्यू डेट आ गया, वो कौन सा ड्यू डेट है, वो अल्ट्रासाउंड वाला ड्यू डेट है या फिर वो ड्यू डेट है आपके LMP से। ज्यादा रेलेवेंट होगा अगर आप अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो EDD निकला है उस पर ध्यान दो। वो डेट एक्यूरेट मानी जाती है और उस डेट को ही हम लेके चलेंगे। उस डेट तक आपकी डिलीवरी हुई या नहीं हुई। अल्ट्रासाउंड की ड्यू डेट को हम बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं देंगे, क्योंकि बेबी का वेट जैसे जैसे बढ़ेगा अल्ट्रासाउंड की ड्यू डेट आगे शिफ्ट होती जाएगी, और वो एक मशीन है, बेबी वेट के हिसाब से, बेबी लेंथ के हिसाब से वो EDD कैलकुलेट करके देता है। सबसे पहले डाउट ये क्लियर हो गया कि कौन सा हम EDD मानेंगे, कौन सा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या ड्यू डेट मानेंगे। वो है आपके LMP से कैलकुलेट किया हुआ EDD। इस पे मेरा एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ, अगर आपको EDD कैलकुलेट करनी नहीं आती, आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताया, तो आप वहां जाके देख के अपना EDD निकाल सकते हो। सेकंड सबसे कॉमन चीज है कि जब आपका 8वां महीना कंप्लीट हुआ, मतलब 9वें महीने की शुरुआत हुई, तो आपकी प्रेगनेंसी पूरी 35 वीक्स ही कंप्लीट हो गई। ठीक है, 35 वीक्स कंप्लीट हो गई 8वें महीने में, मतलब 9वें महीने में एटलीस्ट 15 दिन जाने चाहिए, तो आपकी डिलीवरी जो है वो अच्छी मानी जाएगी या आपकी फुल टर्म डिलीवरी कहलाएगी। 37 हफ्ते में बेबी मेच्योर हो जाता है। बेबी मेच्योरेशन से रिलेशन है लंग मेच्योरेशन का, जिसमें बेबी बाहर आता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसको NICU में ना जाना पड़े, उसको बेबी को नर्सरी में ना रखना पड़े, आपको एक हेल्दी बेबी रिसीव होने वाला है। तो हमेशा हम चाहते हैं कि 37 वीक्स एटलीस्ट हर डिलीवरी 37 वीक्स तक जाए। उसके पहले अगर कोई डिलीवरी हो रही है और रुकने के चांसेस है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अगर प्री लेबर स्टैब्लिश हो गया है तो वो डिलीवरी तो होके रहेगी। तो 2 डाउट क्लियर हो गए, एक तो कौन सा EDD मानना है, और दूसरा कम से कम 37 वीक्स कंप्लीट होने चाहिए। 37 वीक्स तक का जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम ड्यूरेशन में 70 to 80% लेडीज की डिलीवरी हो जाती है। इसका मतलब है 37 से 38 हफ्ते के बीच 100 अगर लेडीज प्रेग्नेंट है, उसमें 70-80 लोगों की डिलीवरी 37 से 38 हफ्तों के बीच हो जाती है। अगर आपका 8वां महीना पूरा हो गया है, 9वां महीना लग गया है, तो आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लो। आपको अगर ये है कि हमको मैके में डिलीवरी करानी है या फिर हमको ससुराल में डिलीवरी करानी है, और आप जॉब करते हो, तो आप उस जगह शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि 37 वीक्स ऑनवर्ड कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, कभी भी आपका पानी छूट सकता है, आपको दर्द आ सकते हैं और आपका लेबर स्टैब्लिश हो सकता है। टाइम को रखते हुए 8वां जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपको फुल्ली प्रिपेयर हो जाना है कि किसी भी वक्त बेबी आ सकता है। 70 से 80% लोगों की डिलीवरी इस ड्यूरेशन में हो जा रही है। तो एक और क्वेश्चन होता है कि मैम हम कब जाने, कब हमें लीव अप्लाई करना है, कब हम अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो देखो, 8वां महीना पूरा हुआ, अगर आप जॉब करते तो आप लीव अप्लाई कर दो, आपके करना है तो आपके हस्बैंड को लीव अप्लाई करना है तो हस्बैंड भी लीव अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो वो कर सकते हो। मैटरनिटी बैग, बेबी बैग सब कुछ पैक कर सकते हो 8वां महीना पूरा होते ही, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी अनप्रिडिक्टेबल होती है। मान लो आपको अभी लग रहा है कि कोई सिम्टम्स नहीं है, या फिर घर वाले कह रहे हैं कि मेरे यहाँ तो सबका ही 9वां महीना उतर गया है तभी बेबी हुआ है, या कुछ ऐसा जिससे आपको लग रहा है कि मेरी डिलीवरी आगे एक्सटेंड होने वाली है, अभी नहीं होगी, 37 वीक्स पे नहीं होगी,
तो आप बहुत ही नॉर्मल सा एक प्रोसीजर कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो पीवी करके देख सकती है। अगर बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है तो विद इन 10 to 12 डेज आपकी डिलीवरी स्टैब्लिश हो सकती है। विद इन 10 to 12 डेज डिलीवरी स्टैब्लिश हो सकता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलना जब शुरू हो जाता है तो 10 से 15 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। अगर बिल्कुल बच्चेदानी का मुंह टाइट बंद है, अभी डायलिटेशन शुरू नहीं हुआ है, तो हो सकता है 3-4 हफ्ते आराम से निकल जाए। बट ये सिर्फ एक क्लिनिकल असेसमेंट है। डिलीवरी ऑलवेज भी डिलीवरी हमेशा ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हम नहीं बता सकते। तो लेकिन आप अपने गायनेक को एक बार कंसल्ट करके पीवी एग्जामिनेशन करा के उस चीज़ को देख सकते हो। तो जिनकी डिलीवरी है कि 38, 39 वीक्स, 40 वीक्स तक जाएगी, उनका 37 वीक्स में जब एग्जामिन करते हैं तो यूट्रस का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है, वाइट डिस्चार्ज भी, पतला पतला सा पानी जाना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है अपकमिंग डिलीवरी के लिए। इसका मतलब है इनका हफ्ते 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। अगर बिल्कुल मुंह टाइट बंद है, पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, मदर को भी कुछ कॉन्ट्रेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है, अंदाजा लगा लेते हैं हम अपने एक्सपीरियंस से कि मे बी इसका 9वां महीना पूरा निकल जाए, उसके बाद दर्दें आए। वैसे तो डिलीवरी 40 वीक्स की होती है, 37 वीक्स पे फुल्ली मेच्योर बेबी होता है। 70 से 80% तो डिलीवर हो जाते हैं 37 वीक्स के अराउंड। जो 20% बचे हैं उनमें से अप्रॉक्स 10% की डिलीवरी तो 40 वीक्स मतलब पूरा ड्यू डेट कंप्लीट होते होते हो जाती है। 10% उसके बाद भी जो बच रहे हैं उनमें 5% लोगों में तो लेबर पेन खुद ही आ जाते हैं 2-4-5 दिन में, और 5% लोगों, जो बचे हुए 5% है, उनको हमें या तो इंड्यूस करना पड़ता है या तो सी सेक्शन के लिए लेना पड़ता है, डिपेंड्स। मान लो आप हैं उस 5% में जिसको अपने आप पेन नहीं है, उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने ड्यू डेट पे जाके अपने डॉक्टर से मिलना है। ऐसा नहीं है कि दर्द आए तब जाओ वरना डॉक्टर तुरंत सी सेक्शन कर देगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने ड्यू डेट पे नहीं जाओगे और हफ्ते 10 दिन निकाल लिए तो बहुत सारा चांसेस होता है कि बेबी को प्रॉब्लम हो जाए। एक तो बेबी का वेट लास्ट के महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अगर आप जितना डिले करोगे बेबी उतना ही भारी होता जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ड्यू डेट मतलब डिलीवरी एडवांस अगर हो रही है, 40 वीक से ऊपर जा रही है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे बेबी को डिस्ट्रेस फील हो सकता है, उसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो सकती है। तीसरी चीज है कि जो आपका प्लेसेंटा है, जो एक सोर्स है मदर और बेबी को कनेक्ट किया हुआ होता है, जिसके थ्रू बेबी न्यूट्रिशन लेता है, एक्सक्रीशन करता है, वो कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है उसमें। कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है मतलब वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाता है। तो आपको ड्यू डेट पे घर पे नहीं बैठना है, एक बार जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है, इवन एडमिशन लेना है। उसके बाद वो इंड्यूस करते हैं, सी सेक्शन करते हैं, आपका बॉडी जैसा है, आपका केस जैसा, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क बच्चे का पेट में पॉटी करना, जिसे हम मिकोनियम कहते हैं। ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जब 40 वीक्स प्लस प्रेगनेंसी चली जाती है, बेबी डिस्ट्रेस में आता है, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, उसको प्रॉपर घूमने की मतलब उसको प्रॉपर ग्रोथ, जो भी फैक्टर्स होते हैं वो फॉल डाउन होने लगते हैं, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड हुआ, तो वो स्ट्रेस में पॉटी पास करता है, जिसको मिकोनियम कहते हैं। अगर वो बॉडी पॉटी वाले वाटर में, अगर बेबी पॉटी वाले वाटर में ज़्यादा देर तक रह गया तो उसको इनहेल करने का भी इनहेल भी कर सकता है, जिससे कि बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह इस वीडियो में आपने जान लिया कि जो 70 to 80% लेडीज़ है वो डिलीवर करने वाली हैं 37-38 वीक्स के आसपास। इनमें से कुछ तो प्री टर्म डिलीवर कर जाएंगी, जो बचे हुए हैं वो फुल टर्म पास करेंगी, मतलब पार करेंगी, फुल टर्म पार करेंगी, जैसे 40 वीक्स तक जाएंगी। और 5% ऐसे होंगे जिनको लेबर पेन नहीं आएंगे और उन्हें इंड्यूस करना पड़ सकता है। सो आपको पता चल गया, आपका ड्यू डेट अगर आ गया है, पेन नहीं आए हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, या आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको लेबर स्टैब्लिश हुआ या नहीं, वो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है बिना एक भी दिन लेट किए हुए। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं सीरीज में, आपको डेली एक न्यू वीडियो मिलने वाला है और आपके डेली एक डाउट क्लियर होने वाले हैं। मैं कोशिश करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड करूँ, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी ऐड करूँ, और आपके बहुत पूछे जाने वाले सवाल को कैच करके एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।